हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीज़न हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई पैटर्न के ऊपर। तो आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और बाकी हमारे चैनल पर विजिट करके और जो बाकी चैप्टर्स की जो वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं असर्शन और रीज़न की लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो हमें कैसे देने हैं। तो हमारा हम ए, बी, सी और डी हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला ए ऑप्शन तब आएगा जब असर्शन और रीज़न दोनों सही स्टेटमेंट होंगी, और हमारा जो रीज़न है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। बी ऑप्शन कब आएगा, जब हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही स्टेटमेंट होंगे लेकिन हमारा जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा किसको, असर्शन को। ठीक है। सी ऑप्शन कब आएगा, जब हमारा असर्शन सही होगा लेकिन हमारा रीज़न क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास असर्शन ही हमारा गलत हो जाए और रीज़न हमारा सही रहे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डी। तो हमें ऑप्शन डी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारे पास बात कर दी गई हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। बच्चों समझ में आ गया। तो हमारे पास रीज़न एक्सप्लेन किया गया है, द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज टू लार्ज फॉर इट टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है बच्चों, जो हमारे पास कोलॉइड होता है, जो हमारे पास क्या होगा, कोलॉइड होगा, उसका जो पार्टिकल का साइज़ होगा वो होगा 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक हमारे पास होता है। ठीक है। अब ये पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि क्या वो होमोजीनियस नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, हेट्रोजीनियस बनाता है। बच्चों समझ में आ गया। ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो पूरा का पूरा आता है पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पे। अगर हमारा पार्टिकल का साइज़ क्या हो जाए, लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1000 हो जाए तो हमारे पास आता है सस्पेंशन। हमारे पास क्या आएगा, सस्पेंशन आएगा हमारे पास बच्चों। ठीक है। तो सस्पेंशन भी और कोलॉइड दोनों क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। बच्चों आपको पता है कोई भी पार्टिकल क्या होगा, एक सरफेस के ऊपर आकर अगर अटैच हो रहा है, बाइंड हो रहा है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है एडजॉर्प्शन। बच्चों समझ में आ गया, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स आते हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, आकर के लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है। जो पार्टिकल आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडजोर्बेट का नाम दिया जाता है, एडजोर्बेट। और जो पार्टिकल जो सरफेस है हमारे पास उसको बोलते हैं एडजोर्बेंट। हम क्या बोलते हैं, एडजोर्बेंट। ठीक है। तो हमारा एडजोर्बेट होगा, वो क्या करेगा, आकर के अटैच हो जाएगा किस पे, एडजोर्बेंट के ऊपर। तो हमें ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारे पास आएगा एडजॉर्प्शन। बच्चों समझ में आ गया। ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा कोई पार्टिकल्स अगर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो बच्चों पार्टिकल के नीचे अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, सारे के सारे इसकी जो फोर्सेज हैं उसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सरफेस की तरफ क्या होंगे, खाली स्पेस होगा, तो यहाँ की जो फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी, अनबैलेंस होंगी। तो हमारे पास फोर्सेस कैसे आ जाएंगी, अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है सरफेस के ऊपर, ये चाहेगा कि इसकी जो बाकी की फोर्सेस हैं वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो क्या करेगा, वो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। बाहर से आने वाले पार्टिकल को अपने सरफेस पे अटैच कर लेगा, और बाकी के सरफेस यहाँ पे एडजोर्बेट जो आएगा वो आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया। तो किस वजह से हुआ, हमारे पास अनइक्वल फोर्सेस हम बात करेंगे इसको। समझ में आ गया बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने क्या किया, एक लाइट है उसको बीम ऑफ लाइट है जिसको हमने पास किया कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो क्या हुआ, विल इल्यूमिनेट द पाथ ट्रेस्ड बाय इट इन द कोलॉइड। तो सपोज करो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या है, टॉर्च है। टॉर्च से मैंने यहाँ से लाइट पास किया, और पार्टिकल हमारा जो लाइट हमारे पास वो क्या कर रही है, अपना पाथ छोड़ रही है। हम क्या बोलेंगे, इसका पाथ हमारा विजिबल है, किसके अंदर से, क्लोइडल सॉल्यूशन के अंदर। इसी इफेक्ट को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बच्चों, इसी इफेक्ट को नाम देते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है। यही हमारा डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि डिफाइन टिंडाल इफेक्ट। तो आपको इस लाइन को आप लिख सकते हो टिंडाल इफेक्ट में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे। रीजन क्या दिया हुआ है, कोलोइडल हैव पार्टिकल साइज इन बिटवीन दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बिल्कुल सही बात है। 1 से लेके 1000 तक हमारे पास क्या होता है,
हमारा कोलोइडल होता है। इससे अगर लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, ट्रू सॉल्यूशन, और इससे अगर राइट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सस्पेंशन। बच्चों समझ में आ गई बात, ये बात तो सही है। क्या हमारा टिंडाल इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाता है? टिंडाल इफेक्ट क्या कहता है, जो पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है तो पार्टिकल की क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, जिससे हमारा पाथ विजिबल होता है। इसका मतलब रीज़न हमारा सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। तो बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स फॉर्म मिसल ओनली बिलो अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कोल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बच्चों इसी का नाम दिया गया था सीएमसी। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको दिया होगा सीएमसी, लेकिन ये बात हमारी सरासर गलत है। ठीक है, पार्टी कंसंट्रेशन जब हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन जब हमारी कम हो जाएगी तब हमारे पास कोलॉइड का फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों। एसोसिएटेड कोलॉइड कब बनेंगे, जब हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाए बच्चों, जब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जब हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स पास पास में आएंगे और क्या करेंगे, एसोसिएटेड कोलॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। जिस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हमारे पास फॉर्मेशन होगा उसका नाम होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जिसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा होनी चाहिए, बिलो नहीं होगी, अबव होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एट लोअर कंसंट्रेशन दे बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशन। बच्चों सही बात है, जब कंसंट्रेशन कम होगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। जब पार्टिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देंगे और हमारे पास क्या करेंगे, वो कोलॉइडल रेंज में वो लाई करेंगे और क्या करेंगे, फिर वो कोलॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा असर्शन कैसा है, गलत है बच्चों, रीजन सही है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, डी। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखो ये आ गया। इसमें क्या आ गया हमारे पास कि व्हेन टू अपोजिट चार्ज कोलॉइड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, दे फॉर्म कोआगुलेट म्यूचुअली। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या हुआ, सपोज करो हमारा कोलॉइडल है, ठीक है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चार्ज है, उसके अपोजिट चार्ज, उसका अपोजिट चार्ज अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास कोआगुलेशन हो जाएगा, या हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा बच्चों। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास सपोज करो एक पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जो हमने इसमें क्या डाला, दूसरा जो सब्सटेंस डाला उस पर सपोज करो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव बाइंड कर लेगा पॉजिटिव से और क्या बना लेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइजिंग हो जाएगा कोलॉइड का। बच्चों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कोलॉइड होगा ना बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, जो कोलॉइड होगा, कोलॉइड की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कोलॉइड की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एजेंट बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल कर रहा है कोलॉइड को। अब जैसे ही हमारे पास अपोजिट चार्ज का डाला तो हमारे पास न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा न्यूट्रल हो गया और जो स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड कर रहा था वो खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें डीस्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। असर्शन सही है, रीजन भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 6 नंबर पे, हमारे पास आएगा ब्राउनियन मूवमेंट इज इन पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड। बच्चों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। द फिनोमिना इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एनहेंसिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन हमारा पार्टिकल्स का दिखने को मिलता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ब्राउनियन मोशन होगा वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। तो फिर जैसे ही हमारे पास क्या दिया गया है कि जब हमारे पास ब्राउनियन मोशन होगा तो एंट्रोपी हमारे सिस्टम की बढ़ेगी। ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। ठीक, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी हो रहा है हमारे पास प्रॉपरली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। चलो आगे हमारे पास है 7th क्वेश्चन, जो कहता है कि कीपिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग डायलिसिस इनहेंस द प्रोसेस। बच्चों ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, हमारे पास एक हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमें लगा के रखते हैं, इसके अंदर हम कोलॉइड डालते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मूव करता है। ठीक है,
हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, तो हमारे पास एक तरफ एनोड बन गया, एक तरफ हमारे पास क्या बन गया, कैथोड बन गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा क्या करेगा, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो डायलिसिस का प्रोसेस स्लो होता है, हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, उनका मूवमेंट फास्ट हो गया और हमारा प्रोसेस क्या हो गया, इनहेंस हो गया। बिल्कुल सही बात है बच्चों, असर्शन हमारा सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि द डायलिसिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिमूविंग ओल्ड सोलवेंट फॉर द न्यू प्योर सोलवेंट। ठीक है, डायलिसिस का काम क्या होता है, जो इसके अंदर जो पुराना सोलवेंट होगा उसको हटा देंगे, जो बाहर की तरफ हमारा नया होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। बिल्कुल बच्चों सही बात है। तो सही बात है, लेकिन क्या ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये प्रोसेस की इन्हेंस करने की बात हो रही है, ये सोलवेंट को चेंज करने की बात हो रही है। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, बी। बच्चों आंसर देते वक्त ये ध्यान रखना कि आपका जो ऑप्शन बी है वो क्यों आया है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारी वीडियोस के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नया पैटर्न जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर आपको असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चैनल पे विज़िट करें और बाकी पुराने चैप्टर्स की वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू।